अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी इल्म वाले और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हम प्लान कर चुके हैं कि जिन्हें ईसीजी विद प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर फार्मूला और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप दिखाएं। तो ये हमारे पास ईसीजी मशीन है। अगर आपको कोई कहे कि जना आप एक पेशेंट की ईसीजी कीजिएगा, तो इसके लिए बेहतर यह है कि आपके पास ईसीजी हो। ईसीजी की तमाम इलेक्ट्रोड और तमाम जो ना अपर एंड लोअर लिम्स के जो स्टिपल्स होते हैं और इलेक्ट्रोड होते हैं और जो बलून होते हैं या बल्ब होते हैं वो पूरे के पूरे हो आपके पास। ये आपके साथ जन ये जो बलून है ये आप चेस्ट लीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्लिपर्स होते हैं वो क्लिपर आप जो है ना जैसे कि ये है हमारे पास, तो ये आप जो ना अपने लोअर लिम्स और अपर लिम्स के लिए इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है इलेक्ट्रोड जो है ना ये आप चेस्ट लीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम इस तरफ जा रहे हैं कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम पे मैंने जो ना प्रॉपर तरीके से जो ना लीड का जो वो है लोकेशन है वो बना रखे हैं। और इसके साथ एक फार्मूला भी लिखा हुआ है, जिस फार्मूले की मदद से आप जो ना आराम से ईसीजी विदाउट एनी लेक्चर आप कर सकते हैं। इसमें इतना मुश्किल नहीं है। जब आप ये फार्मूला समझे और जो इलेक्ट्रोड्स हैं, चेस्ट लीड्स है या अपर लोअर लिम्स के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आप समझ चुके होंगे इस फार्मूले की मदद से। तो इसकी मदद से आप ईसीजी बहुत आसानी से कर सकते हैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट की। तो ये हमारे पास आज का जो ना एक वीडियो है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास जो ना ये चार वो है अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। तो अपर लिम्स में जो ना हमारे पास क्या होता है, एक येलो होता है, एक रेड होता है। और लोअर लिम्स में हमारे पास जो ना एक ग्रीन होता है, एक ब्लैक होता है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो ना आप फार्मूले को स्टार्ट कर लीजिएगा। फार्मूला कैसे होगा, आप जो ना राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। रीड योर ग्रीन बुक, रीड योर ग्रीन बुक, रीड योर ग्रीन बुक। अपना सुर्ख किताब पढ़िएगा, यानी अपना जो ग्रीन किताब बुक है वो रीड कीजिएगा। अपना जो ग्रीन बुक है वो रीड कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जना आपका जो राइट हैंड से आप अगर आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या रह जाता है, ये हो गया, ये क्या हुआ, रेड। फिर आप इस साइड पे आ जाएं तो आपके पास जो ना क्या होगा, येलो। तो यूअर, येलो यूअर, तो येलो कलर आ गया। तो ये यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लगा दी। अब हम आते हैं ग्रीन की तरफ। तो ग्रीन आपका जो ना लेफ्ट पुट है, तो लेफ्ट पुट पे जो ना आपने वो लगा दी, लेफ्ट पुट पे आपने वो स्क्रिप लगाई। फिर हम आते हैं जो ना राइट पुट की तरफ। तो राइट लिक पर जो ना आपने क्या लगाया, ब्लैक। तो ये बहुत आसान सा जो ना फार्मूला है। जैसे आपने ये क्या, रीड तो रेड कलर है, पढ़ो तो पढ़ना है, रीड दिस। जो ना आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास क्या आ गया, जो ना आपके पास ये आसानी से जो ना रीड राइट। येलो, तो येलो की तरफ से अगर हम बात करें तो मतलब यूर येलो कलर। तो आप जो है लेफ्ट साइड पे लगाए। फिर नीचे आ जाए, तो नीचे आपके आने का मतलब ये है कि आप जो है ग्रीन से स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें। तो लेफ्ट आपका जो है ये ग्रीन साइड आ गया। अभी इस साइड पे आ गए तो आपके पास जो है ना बुक रिमेनिंग है, और बुक जो है ना राइट लिक पे आप लगाए। ये फार्मूला हमारे पास अभी कंप्लीट है। अब हम आते हैं चेस्ट लीड की तरफ। चेस्ट लीड, तो चेस्ट लीड के लिए आपने एक फार्मूला बनाए हैं, ये राइट निपल, ये लेफ्ट निपल। तो दोनों निपल के बीच में राइट साइड तक
मैं आपको जो है ना लोकेशन आम तौर पर बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए आसानी है, ये मतलब है कि नई लर्निंग के लिए बहुत इजी है। वो बाद में सोचिएगा कि कौन सा रेब है और कौन सा वो है, वो छोड़ दीजिएगा। मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ कि इस जगह पर ये जो निपल है इसके साथ ही आप लगा दीजिएगा रीड। रीड रेड वाला। तो जब आप रीड वाला लगाओगे फिर इसके साथ लेफ्ट साइड पे करीब ही ये येलो लगा दीजिएगा। फिर जो है ना आप ग्रीन वाला लगा दीजिएगा। फिर जो है ना ब्लैक वाला लगा दीजिएगा। फिर ब्राउन वाला लगा दीजिएगा। और फिर आखिर में जो है ना ये बैंगनी कलर का जो होता है वो लगा दीजिएगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत आसान फार्मूला है। रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग। रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग। रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग। तो ये चेस्ट लीड का जो फार्मूला है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, और इसमें जो है ना आप आसानी से कह सकते हैं कि रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग। ये चेस्ट लीड जो है ना हमारे पास 6 होते हैं, 6 बलून होते हैं। तो 6 बलून का जो है मैंने फार्मूला आपको बता दिया है कि जो है रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग। बहुत ईजी है। रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग। अगर हम अपर एंड लोअर लिम्स की बात करें तो अपर लोअर लिम्स के लिए जो है सिंपल सी आप ये करें कि रीड योर ग्रीन बुक। यहाँ तक जो फार्मूला है ये अपर एंड लोअर लिम्स के लिए है, और बिफोर बोरिंग को ऐड करके ये आपके पास जो है ना चेस्ट का जो इलेक्ट्रोड है उसका फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूले की मदद से आप आसानी से जो है ना लीड लगा सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो चलो हम अभी इलेक्ट्रोड का चेस्ट लीड का बता देते हैं। तो चेस्ट लीड हमारे पास जो है ना 2 ग्रुप में होते हैं, 2 ग्रुप में। एक में जो है ना हमारे पास ये होते हैं ये कलर। तो हमने एक कलर को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया और एक को यहाँ लगा दिया। फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप आता है, और दूसरे ग्रुप में हमारे पास 3 कलर हैं, और इन 3 कलर के जो ना बीच जो ना अलग सा ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास जो ना बहुत इजी से जो ना इस पे नंबर भी लिखे होते हैं, ये कि मैं आपको कलर से जो ना पहचान रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए फिर आसानी हो। तो ब्लैक आ गया और आखिर में ये वाला आ गया। अभी आपने जो ना बेहतर तरीके से आपने फार्मूला भी सीखा और सब कुछ आराम से आपने लगा दिए। तो आप देख रहे हैं कि रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग। रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग। और अगर हम यहाँ आ जाए तो रीड योर ग्रीन बुक। तो ये हमारे पास जो है ना पूरा सिस्टम हमने बना दिया है, बिल्कुल नक्शे के मुताबिक, और मुकम्मल जो है ना बुक के लिहाज से बेहतरीन डिज़ाइन में हमने बना दिया। अभी ये कंप्लीट है। मेरे ख्याल में आप लोगों को दोबारा अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप दोबारा देख लीजिएगा कि रीड योर ग्रीन बुक बिफोर बोरिंग ये जो है ना चेस्ट लीड के लिए है, और अपर एंड लोअर लिम्स के लिए जो है ना आप लोगों के पास जो है ना है रीड योर ग्रीन बुक। ये ओनली 4 अल्फाज हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है लीड्स लगाने का मुकम्मल तरीका। अभी हम आते हैं ईसीजी की तरफ कि ईसीजी हम कैसे करें। तो ये मैंने पहले ऑन कर दिया है। ये जो बटन होता है हमारे पास, इसको क्लिक करने से थोड़ा सा होल्ड करके और क्लिक कीजिएगा फोर्स करके, तो इससे जो ना आपका वो ऑन हो जाएगा। ये जो हमारे पास है उसको खोलने से जनाब आपको क्या मिलेगा, इसको अगर आप के पास जो ना ये पेपर है, पेपर ख़त्म हो जाए तो इसको क्लिक करके जो ना आप पेपर निकाल सकते हैं, रख भी सकते हैं, और अगर उसमें जो चिपक गया हो तो वो भी जो ना टिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो ना सिटिंग में आप बिल्कुल नहीं चढ़ने का, रीसेटिंग वगैरह में सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ जाए, और ये जो बटन लगा हुआ आता है स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, तो आप जो ना स्टार्ट पे वो कर लीजिएगा,
तो आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपका ईसीजी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी जो है ये पेपर निकाल रहा है, क्योंकि इसके साथ जो है ना कोई इंसान ही नहीं है, वो सिर्फ जो सिंपल बेड पे है। तो ये आपके पास कम्प्लीटली वो आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ हॉस्पिटल्स में या कुछ सेटअप में जो ना आप जो ना क्या कर सकते हैं कि ये 2 प्रिंट निकालते हैं। अगर एक प्रिंट में मिस हो जाए तो आपके पास दूसरा प्रिंट होगा, या ऐसा भी होता है कि एक प्रिंट जो है ना हम पेशेंट के फाइल में रखते हैं और एक प्रिंट जो है ना पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के सबूत के तौर पर देते हैं। तो आप जो है ना हमेशा के लिए कोशिश करें कि जो ना 2 पेपर निकाल दिया करें, 2 कॉपी करें। एक अभी निकल आया, तो अभी जो ना ये बटन जो है ये कॉपी, तो कॉपी के जो ना प्रेस करके दूसरा प्रिंट कीजिएगा। तो इसके साथ आपके जो ना 2 पेपर निकल आएंगे, और 2 पेपर के साथ आप क्या करें कि पेशेंट का नाम, डेट, टाइम और लोकेशन, एज, ये पूरा पेशेंट का जो डाटा है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो ना ऑटोमेटिकली जो सिस्टम का वो होता है, हम अक्सर सिस्टम को इसीलिए मतलब अपडेट नहीं करते, इसीलिए टच नहीं करते, क्योंकि हमें हर बार पेशेंट के लिए दोबारा ये करना होगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी ने रिसीट किया होता है या कुछ इन्फॉर्मेशन पेशेंट के दे चुके होते हैं, और फिर जो ना हम इमरजेंसी के वक्त जो ना पेशेंट की ईसीजी करते हैं, तो हम इसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरर करते हैं। एक एरर की वजह से, क्योंकि वो पहले से जो ना वहाँ पर किसी दूसरे पेशेंट का नाम लिखा होता है, एज लिखा होता है, वार्ड नंबर लिखा होता है। जब हम ईसीजी करते हैं, अगर खुदा न खास्ता पेशेंट की जो एक्सपायरी हो जाए, तो आपका जो ईसीजी है वो काबिल प्रूफ और काबिल ज़मानत नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपके के लिए ख़तरा बन सकता है, आपके लिए जो ना एफआईआर का और केसेस का जो ना भी वो मसला बन सकता है। तो लिहाजा काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो ये बेहतर है कि जो ना हम इसमें डाटा ना रखें, और जब पेशेंट का जो ना ये कम्प्लीटली रिपोर्ट निकल आए, तो पेपर पे जो ना मैनुअली आप लिख लीजिएगा, ये पेशेंट का नाम है, ये एज है, ये वार्ड नंबर है, ये डेट है, और ये आईडी नंबर है। सब कुछ जो या जो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो लिख लीजिएगा। और ज़रूर एक जो ना ईसीजी कॉपी ये फाइल में चस्पान कीजिएगा प्रॉपर तरीके से, और एक जो ना पेशेंट की अपनी उनकी इन्वेस्टिगेशन में रख दीजिएगा। और डिस्चार्ज के वक्त यानी जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उस दौरान जो है ना पूरी के पूरी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पेशेंट का फ़ायदा होता है, और पेशेंट का जो ना एक प्रूफ होता है, पेशेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। और उनको ये तलक़ीन कीजिएगा कि जो ना आपका ये इसमें फ़ायदा है, और आप जब भी पेशेंट हॉस्पिटल आते हो या किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो अपना पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख के जो ना डॉक्टर को दिखा देना, और ज़रूर साथ ले आना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ईसीजी के मुतालिक जो आप लोगों को मैंने बता दी। और ख़ास कर जो है नर्सिंग या पैरामेडिक्स प्रोफेशनल्स को मैं ये बता दूंगा कि ईसीजी के बाद आपने प्रॉपर तरीके से जो है तमाम इलेक्ट्रोड को जेल की गंदगी से साफ़ करनी है, और पेशेंट को भी सिक्योर रखना है। और ये जो लीड होते हैं ये प्रॉपर तरीके से वॉश करके प्रॉपर तरीके से रख दीजिए ना, ताकि दूसरों को नुकसान ना हो, और ये जो ना बाद में आपके लिए मसला ना हो, आप जल्दी से उठा के जो ना दूसरे पेशेंट के लिए करा सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया। तो ये अपने दोस्तों के साथ जो ना शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जारी और होते रहे, और ये एक सदका जारिया बनी। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।